स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे मैकेनिक भाई के लिए भी और हमारे जो बाइक चलाने वाले भाई हैं उनके लिए भी। आज हम भाई जिस कमी के बारे में बात करने वाले हैं वो कमी भाई खुद की वजह से होती है। भाई उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे वो पार्ट ख़राब हो जाता है और भाई काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो ये हमारे पास हीरो स्प्लेंडर BS6 गाड़ी है। देखिए, चाहे हीरो स्प्लेंडर BS6 हो, चाहे BS3 हो, चाहे BS4 हो, चाहे HF डीलक्स हो, जितनी भाई स्प्लेंडर और HF डीलक्स में वो कमी होती है और गाड़ियों में नहीं होती जल्दी। तो चलिए आपको बिना देरी किए बता दें वो कमी भाई कौन सी होती है। खुद की कमी से भाई हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और भाई वो पार्ट ख़राब हो जाता है और भाई काफ़ी महंगा पार्ट आता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में की बेल आइकन उसे ऑल पे दबा देना ताकि भाई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे और आप भाई कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए अब आपको बताते हैं भाई वो पार्ट कौन सा है। तो भाई हम बात करने वाले हैं इस कैंची के बारे में। देखिए, इस कैंची पे भाई पहिया खिंचा होता है और ये होता है भाई साड़ी जाल। देखिए, ये साड़ी जाल होता है। तो भाई क्या होता है, ये साड़ी जाल धीरे धीरे कैंची को काट देता है। जैसे भाई ये कैंची अभी कटी हुई है, देखिए भाई आधी कैंची कट चुकी है। मैं भाई इस गाड़ी की सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस में बारीकीपन से कमी को देखा जाता है। तो भाई मैंने इस कमी को देखा और भाई मैंने जब कस्टमर को बोला कि भाई ये कैंची कैसे कट गई, तो भाई कस्टमर बोले मुझे नहीं पता और मुझे इस कमी के बारे में कोई भी एहसास पहले नहीं हुआ। देखिए भाई ये कैंची आधी घिस चुकी है। देखिए इसमें भाई काफ़ी बड़ा होल हो चुका है। देखिए आप लोग, अगर ये पैप पूरा कट जाता है तो भाई पूरी कैंची डाली जाती है न्यू। और भाई कैंची पूरी न्यू बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है, करीब 3 से 4 हज़ार रुपये तक की कैंची आती है। तो भाई ये कमी किन किन गाड़ियों में हुई है, किस किस गाड़ियों में हुई है, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मेरी बाइक में ये कमी हुई है। क्योंकि भाई ज़्यादातर स्प्लेंडर और HF डीलक्स में ये कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि भाई सिंगल सवारी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी आप लोग 2 लोग या 3 लोग बैठते हो इस पर और जब भी गाड़ी गड्ढे या गच्चे में जाती है तो यहाँ से कट की आवाज़ आती है। तो भाई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है और धीरे धीरे भाई कैंची कटती रहती है। जैसे भाई इसकी ये कैंची कटी हुई है। देखिए, अब भाई इस कमी को दूर कैसे करेंगे, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, ये साड़ी जाल है, इसका ये बोल्ट होता है। तो बोल्ट देखिए ये बाहर निकला होता है। तो जब भी भाई गाड़ी चलती है, जब भी गच्चे में जाती है तो इसमें टच होता रहता है और ये कटती रहती है। तो हम भाई इस हिस्से को दूर करेंगे, इससे जो कैंची है कैंची से भाई दूर करेंगे, जिससे कि भाई कैंची की और साड़ी जाल के बीच में जगह हो जाए। फिर ये भाई नहीं लगेगी और ये कमी फिर दोबारा नहीं होगी। फ़िलहाल तो इसमें बेल्ट करना पड़ेगा, तभी ये भाई रुकेगा यहाँ से, नहीं धीरे धीरे ये भाई अलग हो सकता है। तो चलिए भाई इसे अलग कैसे करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो भाई देखिए, ये हमारे पास एक टायर पत्ती है, जो बड़ा टायर खोलते हैं उसकी एक ये टायर पत्ती है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में लगाएंगे। देखिए इस तरीके से इसके बीच में लगाएंगे और भाई टायर पत्ती को बाहर की ओर खींचेंगे तो भाई इसमें जगह बन जाएगी। फिर भाई ये दोबारा कमी नहीं होगी। तो चलिए भाई आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें जगह कितनी है। भाई बिल्कुल भी गैप नहीं है। देखिए ये बोल्ट है भाई सीधी इस कैंची में टच हो रहा है। अभी देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है इसमें, भाई काफ़ी गैप होना चाहिए। चलिए आपको दूर करके दिखाते हैं। तो देखिए टायर पत्ती को बाहर की ओर खींचेंगे और भाई उसमें गैप हो जाएगा। जब भाई गैप होगा तभी भाई कैंची कटने से बच सकती है। थोड़ा और करिए, थोड़ा सा और करिए। तो देखिए फ़िलहाल तो अभी काफ़ी गैप हो चुका है इसमें। बस देखिए भाई इतना गैप होना चाहिए, जो कि पहले भाई इतना गैप नहीं था। पहले क्या था भाई, ये चीज़ कैंची में भाई बिल्कुल चिपकी हुई थी, तभी भाई ये कैंची इतनी कट गई। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कमी हो रही है या भाई ये चीज़ कैंची में टच हो रही है तो आप लोग इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेके इसमें डालें और भाई इसमें गैप कर लें। देखिए जैसे ये गैप अभी हो गया है। तो भाई किस किस की गाड़ी में ये कमी हुई है एक बार भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए भाई ये हीरो की स्प्लेंडर गाड़ी है और गाड़ियों में भाई हो सकता है। तो फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से कमी से बच सकते हैं। और भाई आपको बता दिया कमी होती कैसे है। जैसे आप लोग सिंगल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगल सवारी पे। जब आप लोग 2 लोग या 3 लोग बैठते हैं, जब भी भाई गड्ढा या गड्डी में गाड़ी जाती है तो पीछे से हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है कट की। तो आप लोग भाई उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी भाई गाड़ी से कट की पीछे से आवाज़ आए तो आप लोग भाई बारीकी से चेक करना या आप लोग भाई मैकेनिक से चेक करवा लेना। नहीं भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई ये कैंची है बहुत महंगी आती है। इस पर भाई पूरा लोड होता है पीछे का। अगर भाई ये कैंची टूट जाती है किसी रीजन से तो भाई बहुत ही नुकसान हो सकता है आपका। अगर भाई आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए फॉलो कीजिए, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।